हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मल्टीप्लाई प्लस क्लासेस। मैं प्रीति मौर्य आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति में यूज होने वाली पाइथागोरस प्रमेय तथा त्रिकोणमिति अनुपातों को लिखना सिखाया, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति में मान कैसे निकालने हैं उसको सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको त्रिकोणमिति में वैल्यू पुटिंग यानी कि मान रखना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें थीटा की कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं एक टेबल बना के आपको सिखाती हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ हम लिख लेते हैं साइन, कॉस और टेन। आपको केवल ये तीन के लिए वैल्यू याद होनी चाहिए। बाकी अगर हमें कॉसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए लिखनी होगी तो वो हम 1/sin करके, 1/cos करके, 1/tan करके निकाल लेंगे। तो ये कुछ वैल्यूज है जो मैं लिख देती हूँ। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। और इसमें cos 0 के लिए 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। यहाँ पर ये 0, 1/√3, 1√3 और ये हो गई अपरिभाषित। तो चलिए इसे मैं देखना बताती हूँ आपको कि कैसे इसको देखा जाता है। आपको जब भी साइन 0 की वैल्यू चाहिए, साइन 0 मतलब साइन का 0, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे ही कॉस में देखते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। अब आगे देखते हैं। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू अपरिभाषित। अब देखिए अपरिभाषित वाला केस कैसे आता है। कहीं भी अगर लिखा हुआ है 0, तो 0 के नीचे अगर हमने मानिए 1 लिखा हुआ है तो ये 0 के बराबर होता है। अगर भूल से क्या हो गया, 1/0 वाली कंडीशन आ गई तो ये अपरिभाषित हो जाती है। वही यहाँ पर हुआ है। अब देखिए वही चीज यहाँ पे कैसे हुई है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी टेन टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस होता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, टेन जो भी होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन अपॉन कॉस मीन्स 0/1, 0 आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कट के 1/√3 आया, ये भी बिल्कुल ठीक। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 1 आया, बिल्कुल ठीक। ये है √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके √3/1 मतलब कि √3 आया, बिल्कुल ठीक। अब ये 1/0 का केस हो जाता है, ये तो हमें कभी हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये 9th में आ जाता है कि 1/0 को हम अपरिभाषित लिखते हैं, मतलब वो अनडिफाइंड होता है, मतलब जिसके बारे में परिभाषा ही नहीं है, मतलब कि जो आज तक सोचा ही नहीं गया उसके बारे में हम बात करते हैं कि 1/0 टेंड्स टू अपरिभाषित, मतलब 1/0 टेंड्स टू अनडिफाइंड। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। अभी आगे सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज होगा। क्या यूज होगा? देखिए जैसे 2 इंटू 2, 2 जा 4 होता है, ऐसे ही अगर हमने रूट लगा दिया तो ये √2 की वैल्यू 2 होती है। यहाँ पे आप लोग ये नहीं कर सकते कि √2 इंटू √2 रूट लगा के 4 लगा दे, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा यूनिवर्सल होता है कि √2 इंटू √2 2 होता है। ऐसे ही अगर हमें रूट में 3 लिखना है तो √3 इंटू √3 3 होता है। इसका आगे यूज होगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही एक होता है कि √1 इंटू √1 मतलब कि 1 ही होगा। √1 मतलब 1, 1 इंटू √1 मीन्स 1, 1 इंटू 1 मीन्स 1 होता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। ये टेबल जो मैंने बनाई है ये आपको याद तो रहती है कब, जब आप इसकी रोज प्रैक्टिस करते हैं। तो जब तक ये प्रैक्टिस में रहेगी तब तक आपको याद रहेगा। तो क्या होता है, मैं इन्हीं पे बेस्ड 2-3 सवाल करवाती हूँ जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे टेबल फिर से लिख लिया है, क्यों? क्योंकि जब मैं सवाल कराऊं तो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब चलिए एक सवाल लिखते हैं। साइन 30 कॉस 60 डिग्री प्लस
कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। ये एक सवाल मैंने लिया हुआ है, ये वैल्यू पुटिंग का ही है, मतलब कि मान रखने वाला ही है, तो डायरेक्ट चलिए इसमें मान रखते हैं। ये है साइन 30। अब मैंने आपको वैल्यू देखना बताया था साइन का 30 पे, तो वैल्यू कितनी है 1/2। अब देखिए इन दोनों के बीच में कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब ये पॉइंट है, इन दोनों में ये पॉइंट है, मतलब कि ये मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब कि गुणे में है। अब ये है कॉस 60, कॉस की 60 पे देखना है तो क्या वैल्यू है 1/2 प्लस का साइन यहाँ का कॉस 30 डिग्री, कॉस का 30 डिग्री पे देखना है तो कितना है √3/2। अब ये पॉइंट है मतलब गुणे का निशान, साइन 60, साइन का 60 पे ये देखिए √3/2। तो ये मैंने लिख लिया वैल्यूज। अब बस इसको गुणा करना है, उसके बाद दोनों को जोड़ देना है। 1 × 1 1, 2 2 जा 4, मतलब 1/4 प्लस मैंने अभी आपको पीछे बढ़ा के आई हूँ कि √3 और √3 को हम क्या लिख सकते हैं, केवल 3 लिख सकते हैं। 3 लिख दिया, 2 2 जा 4। अब तो ये अलग से अपना डायरेक्ट भिन्न बन गया, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 नीचे लिखा, 1 + 3 ये लिखा, क्या आ जाएगा 3 और 1 4, 4/4 कट के कितना आ जाएगा 1। तो क्या हुआ कि साइन 30 क्रॉस कॉस 60 प्लस कॉस 30 क्रॉस साइन 60 की वैल्यू हमने कैसे निकाली। सबसे पहले तो टेबल से देख के हमने वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई करा के ये और ये आ गया, उसके बाद डायरेक्ट भिन्न की तरह सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। अब ये टेबल से मैंने देख के बताया आप लोगों के लिए, मुझे तो वैल्यूज याद है क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप लोग को भी क्या करना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप लोग को ये वैल्यूज बिल्कुल लर्न हो जाए। तो चलिए मैं एक दूसरा सवाल आपको करके दिखाती हूँ। दूसरा एक छोटा सा सवाल है, वो देखिए 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। अब फिर ये वैल्यू पुटिंग का है, तो चलिए इसको करते हैं। 1 - tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने स्क्वायर लगा दिया अपॉन 1 + tan 45 की वैल्यू वही है 1, उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब बस इसे सॉल्व करना है। 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 ऊपर 0 हो गया, नीचे 1 और 1 2, तो ऊपर 0 है, नीचे चाहे कितनी भी बड़ी नंबर आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, तो आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे क्या आगे हो गया आंसर आपका 0। तो चलिए एक तीसरा लास्ट सवाल करते हैं, इसको करते हैं 3 tan² 60 डिग्री माइनस tan² 30 डिग्री। ये एक और सवाल करते हैं, ये लिखा हुआ है 3 tan 60 की वैल्यू देखते हैं, tan 60 की वैल्यू √3 और उसका स्क्वायर, ओके, -2 tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3 उसका भी स्क्वायर। मैं आपको पीछे बता के आई हूँ 3, ये हो गया मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हो तो भी मल्टीप्लाई ही होता है, और कहीं डॉट लगा हो तो भी मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस है तो मल्टीप्लाई है ही। √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3 मतलब कि 3 - 2 लिख देंगे, ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3 मतलब कि 3, तो 3 3 जा 9 - 2/3। तो अब चलिए इसको नॉर्मल भिन्न की तरह सॉल्व कर लेते हैं, 9 के नीचे 1 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 का 3 में डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 3, 9 3 जा 27 माइनस 3 का 3 में डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 1, 1 2 जा 2, 27 में से 2 गया 25/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मैंने आज आपको ये पूरे के पूरे वीडियो में आपको थीटा की वैल्यूज पुट करना बताया। ठीक, तो इसके लिए मैंने 3 सवाल लिए, जिसमें से पहला सवाल था साइन 30 cos 60 प्लस cos 30 साइन 60, उसमें मैंने साइन और cos की वैल्यूज पुट करके उसका आंसर निकलवाया। दूसरा सवाल मैंने ये दिया हुआ है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, इसमें मैंने tan 45 की वैल्यू पुट करके सवाल करके आपको दिखाया। तीसरा मैंने सवाल लिया था 3 tan² 60 डिग्री -2 tan² 30 डिग्री, इसमें मैंने वैल्यू पुट करके आपको सवाल करके दिखाया। ठीक, तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाती हूँ तो आपके पास लिंक पहले पहुँच जाता है।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।